अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़कात की रकम अपने रिश्तेदारों में से किन किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं और किन किन रिश्तेदारों को नहीं दे सकते हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि क्या हम ज़कात अपने भाई को या अपनी बहन को या अपनी ही माँ को, अपने ही बाप को और अपनी ही औलाद को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, आप शरीयत का एक उसूल समझ लीजिए, जिसके बाद आप आसानी के साथ फैसला कर लेंगे कि आप ज़कात अपने रिश्तेदारों में से किन किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं और किन किन रिश्तेदारों को नहीं दे सकते हैं। शरीयत का उसूल है कि आप अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकते और आप अपने फुरू को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल का मतलब यह है कि आपके वालिद और आपके वालिद के वालिद और आपके वालिद के वालिद के वालिद, यानी बाप, दादा, लकड़ दादा, नकड़ दादा, ऊपर तक। इसी तरीके से आपकी दादी, तो आप अपने उसूल को, बाप को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से फुरू, फुरू का मतलब यह है कि आपकी औलाद और औलाद की औलाद, आपके बेटे, पोते, नाती, लकड़ नाती, पोते, लकड़ पोते, नीचे तक जितने हैं, उनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से एक शौहर अपनी बीवी को ज़कात की रकम नहीं दे सकता और बीवी अपने शौहर को ज़कात की रकम नहीं दे सकती है। इसके अलावा आपके जो भी रिश्तेदार हैं, उन सबको ज़कात की रकम दे सकते हैं। शर्त यह है कि वह मुस्तहिक की ज़कात हो, वह साहिबे निसाब ना हो। ऐसा ना हो कि वह खुद अमीर है, वह खुद ज़कात निकालते हैं और आप उनको ही ज़कात की रकम पकड़ा दे रही हैं, तो इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो बाप, दादा, लका दादा, नाना, नानी, इसी तरीके से शौहर बीवी को और बीवी शौहर को, और आप अपनी औलाद को, उसके नीचे तक जितने भी हैं, नवासा, नवासी, पोता, पोती, उनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। आपका अगर भाई या आपकी बहन या आपकी चाची या आपके चाचा, आपके मामू, मामी, फूफा, फूफू अगर गरीब हैं, वह साहिबे निसाब नहीं, मुस्तहिक के ज़कात हैं, तो आप उनको ही ज़कात की रकम दे। इसमें दोहरा सवाब है। दोहरा सवाब इस तरीके से है कि आपने ज़कात दी, उसका सवाब, और दूसरा यह कि सिला रहमी, कि आपने अपने रिश्ते को कायम रखा, रिश्तेदारी को आपने सबसे ऊपर रखा, तो सिला रहमी का एक सवाब, एक ज़कात देने का, एक सिला रहमी का। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों को ज़कात देते हैं तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। और यहां पर एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब आप अपने भाई को या बहन को या अपने रिश्तेदारों में किसी और को ज़कात दें, तो जरूरी नहीं कि आप उनको कहें कि ये ज़कात है, ले लो। कहने की जरूरत नहीं, आप दिल में नियत कर लिए हैं कि ये मैं ज़कात दे रहा हूं, बस काफी है। क्योंकि चाहे आपका रिश्तेदार कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उसको मालूम हो जाए कि आप उसको ज़कात की रकम से मदद कर रहे हैं, तो उसका दिल टूट जाएगा, दिल बेजार हो जाएगा। तो आप बगैर कुछ बोले, कुछ कहे, आप अपनी ज़कात की रकम अपने भाई को, अपनी बहन को और अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं। शर्त यह है कि वह उसूल फुरू ना हो, या शौहर बीवी को ना दे या बीवी शौहर को ना दे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि आप अपने रिश्तेदारों में से किन किन लोगों को ज़कात की रकम दे सकते हैं और किन किन लोगों को ज़कात की रकम नहीं दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदका जारिया की नियत से शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।